संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य सुख चाहता है और यश चाहता है, और मनुष्य मरने के बाद अपनी आत्मा की सद्गति भी चाहता है कि जब तक जीवित रहूं तो मुझे सुख मिले और मेरा यश भी संसार में हो, और जिस दिन मैं संसार को छोड़ दूं तो मेरी आत्मा की मुक्ति भी हो जाए, सद्गति हो जाए। तो कबीर से प्रश्न पूछा गया, ये सब कैसे हो सकता है? संत कबीर कहते हैं, एक चीज ऐसी है मनुष्य के जीवन में जो उसको खूब सुख देती है और उसका यश भी फैलता है, और वो चीज ना होने पर मनुष्य दुख में डूबा रहता है और अपयश को प्राप्त करता है। वो कौन सी चीज है? तो पूछने वाले ने पूछा, क्या वो चीज पैसे से मिलती है? बोले पैसे से नहीं मिलती। तो उधार में मिलती है? बोले उधार भी नहीं मिलती है। तो बोले जबरदस्ती मिलती है? तो बोले जबरदस्ती भी नहीं मिलती है। तो फिर कैसे मिलती है? तो कबीर ने कहा, ऐसे ही मिलती है, फ्री में मिलती है। और फ्री में मिलने वाली वो चीज मनुष्य को सुख दे जाती है। आज आपको आश्चर्य होता होगा कि सुख पाने के लिए हमने करोड़ों खर्च किए हैं, सुख पाने के लिए न जाने कितना सामान खरीदा है, फिर भी सुख नहीं मिला। पर ये महाराज जी तो फ्री में सुख बांट रहे हैं। आज तो अच्छा चांद से पूरा सुख ले चलूंगा मैं। सुख और दुख, ये दोनों बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मानो तेरे गुण तेरे को बड़ा बनाते हैं, और जिसके पास में जितने ज्यादा गुण होते हैं उतना ज्यादा उसको सुख मिलता है। इसलिए कबीर कहते हैं, गुणवान बनो। तुम्हारे शरीर की हड्डियों के आभूषण नहीं बनते, शरीर के चमड़े के ढोल बाजे नहीं बनते, और मनुष्य के शरीर के मांस को कोई खास प्रयोग भी नहीं किया जाता है। तेरे शरीर की महिमा नहीं है, लेकिन तेरे स्वभाव की महिमा है। तेरा स्वभाव अगर सुंदर है, शरीर भले ही कम सुंदर हो तो भी तुझको सुख मिलेगा। और स्वभाव यदि बिगड़ गया तो मकान भी सुंदर हो, कपड़े भी सुंदर हो, गाड़ी भी सुंदर हो, शरीर भी सुंदर हो, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। उसके बीच में तुमको दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए स्वभाव को सुंदर बनाओ। आज आदमी विवाह करता है, चेहरा देखकर विवाह करता है, न तो चरित्र देखता है न स्वभाव देखता है। और चेहरा देखकर विवाह किया कि चेहरा सुंदर है, इसलिए जिनको विवाह करना होता है वे अपना चेहरा बहुत संभालते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। वो समझते हैं चेहरे के जाल में ही आदमी फंसेगा। इसलिए लड़कियों ने तो बालों पर पूरी मेहनत किया है। हैं तो बुद्धिमान जरूर ये बेटियां, बालों को इधर मोड़ना, उधर तोड़ना, उधर झुकाना, उधर गुब्बा बनाना, उसमें क्या क्या लफड़ा करती है। ये कोई कम बुद्धि का आदमी नहीं कर सकता है।
मैं तो जब इनके बाल देखता हूं तो मैं कहता हूं हे प्रभु, अगर ये कहीं सतमार्ग में लग जाती तो कमाल कर देती, लेकिन ये बालों में ही फंस के रह गई। अगर ये ऐसे लोग पूरा पढ़ने में दिल लगा दे, शिक्षा में मन लगा दे, तो ये लड़कियां कलेक्टर हो सकती है। लेकिन इनका पूरा दिल दिमाग बाल में लगा है, इनको बालों के सपने भी आते हैं। और याद रखना, इन बालों को कितना संभालो फिर भी काले से सफेद हो जाएंगे, सिर से झड़ जाएंगे। और बाल भी जब तक सिर में लगा है तब तक ही इसका सम्मान है, और सिर से टूटने के बाद बाल का आदर खत्म हो जाता है। जब तक इंसान सत्संग और संत से जुड़ा है तब तक उसका आदर है, और सत्संग से टूटकर कुसंगत में गिर गया, उसका आदर खत्म हो जाता है। सत्संग से जुड़े रहना। फूल के साथ में चींटी जुड़ जाती है तो भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है, और भगवान को जो 56 प्रकार का भोग लगाया गया है वो चींटी भोग लगाती है। भगवान भोग लगाता कि नहीं लगाता पता नहीं, लेकिन चींटी जरूर लगाती है। चींटी को भगवान के ऊपर कौन चढ़ने देता? अगर चढ़ रही हो तो उसकी टांग पकड़कर लोग उतार देंगे, लेकिन फूल की संगत में है, फूल से जुड़ी हुई है, फूल से उसका कांटेक्ट है, इसलिए फूल के साथ में भगवान के ऊपर चढ़ने का मौका मिल जाता है। याद रखना, अच्छे लोगों से जुड़ोगे तो न जाने किस किस ऊंचाई पर चढ़ने का तुमको मौका प्राप्त होगा। अच्छे लोगों से जुड़ना। गलत लोगों का साथ छोड़ देना। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया था तो विभीषण की रक्षा हो गई। कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, मेघनाद ने साथ नहीं छोड़ा था तो वे पहले ही मार दिए गए। वही चींटी जलती हुई लकड़ी का साथ करती है, और जलती हुई लकड़ी का साथ जब करती है तो चींटी ने कोई गलती किया कि नहीं किया, लेकिन जलती हुई लकड़ी का साथ किया है, इसलिए वो भी आग में जल करके मर जाती है। याद रखना, गलत आदमी का साथ करने से आपको भी गलत परिणाम भुगतना पड़ जाता है, गलत परिणाम भुगतना पड़ जाता है। तो कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है, गुणवान बनो। जितने अधिक तुम्हारे अंदर गुण होंगे, क्वालिटी होगी, सुख और यश और सफलता, ये तीनों प्राप्त कर। और सारी दुनिया में क्वालिटी का खेल है। जिस काम को तुम कर रहे हो तुम अकेले नहीं कर रहे हो, उस काम को और बहुत से लोग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कर चुके हैं। और उसमें अगर क्वालिटी में तुम सुपीरियर हो तो तुम फर्स्ट आ जाओगे, और क्वालिटी अगर तुम्हारी थोड़ा सा डाउन है तो सेकंड हो जाओगे। हर ड्राइवर प्रधानमंत्री का ड्राइवर नहीं बन सकता है। हर सिक्योरिटी गार्ड पीएम और सीएम का पर्सनल सिक्योरिटी नहीं हो सकता है। पुलिस लाइन में भर्ती तो साथ में हो गए थे, लेकिन आगे उनमें क्वालिटी डाउन है। कोई तो सुस्त खड़ा है, तो जब सीएम उसका चेहरा देखता है वो समझ जाता है अधमरा तो स्वयं है, और पूरा हमको मरवा देगा। वहां के योग्य नहीं वो व्यक्ति। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के पास में जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां का एसपी जिला पुलिस अधीक्षक सुबह सुबह दौड़ लगा रहा था, और मैं वहां के कलेक्टर के साथ में सुबह सुबह परिक्रमा कर रहा था। कलेक्टर के यहां मेरा 18 दिन का कार्यक्रम था पूरे जिले में। तो एसपी मिला, कलेक्टर को नमस्कार किया, मेरे चरण छुआ,
और कहा स्वामी जी आशीर्वाद देना, एक परीक्षा में बैठ रहा हूं, पास हो जाऊं। हमने कहा कौन सी परीक्षा? तो बोला मैं यहाँ का एसपी हूं, पुलिस अधीक्षक हूं, जिले की पुलिस मेरे अंडर में है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास में सिक्योरिटी अफसर बनना है हमको, इसलिए मैं अभी भी दौड़ लगा रहा हूं। आदमी गार्ड बन जाता है, कांस्टेबल बन जाता है, सब इंस्पेक्टर बन जाता है, उसी दिन से वो अभ्यास करना बंद कर देता है, प्रैक्टिस बंद कर देता है। वो आदमी एसपी बन गया है, जिला पुलिस अधीक्षक है, फिर भी दौड़ लगा रहा है, और उसमें ऐसी क्वालिटी उभर करके आई कि वो प्रधानमंत्री का पर्सनल सिक्योरिटी बना जाकर। निरंतर अपनी क्वालिटी में निखार लाने का प्रयास कीजिए। आप चाहे दुकानदार हो, चाहे राजनेता हो, चाहे संत हो, चाहे बिजनेसमैन हो, तुमसे जो गाड़ी आगे जा रही है उसको तुम अभी अभी क्रॉस कर जाओगे, लेकिन ये भी याद रखना तुमसे पीछे जो गाड़ी आ रही है और तुमसे भी डबल स्पीड में आ रही है, अगर चूक जाओगे तो तुमको वो क्रॉस कर जाएगी और तुम पीछे हो जाओगे। निरंतर अपने आप में निखार लाइए। शिक्षकों को भी निखार लाने की आवश्यकता है। महिलाओं को अपनी रसोई में नई नई क्वालिटी का भोजन बनाने की कला सीखना चाहिए। कितनी महिलाएं रोटी सब्जी दाल भात के अलावा कुछ आता ही नहीं, पकौड़ी बनाने को कह दो तो सुखौड़ी बना देंगी, और दही बड़ा बता दो तो टमाटर सड़ा बना देंगे, और खीर बता दो तो खिचड़ी बना देंगे। कुछ आता ही नहीं है। एक लड़की का विवाह नहीं हो रहा था तो बहुत परेशान हो गई, तो उसने सोचा मंदिर में जाऊं, भगवान का ध्यान लगाऊं, भगवान से कहूं। तो मंदिर में गई, ध्यान लगाकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, अब मैं तो हार खा गई, अब तुम्हें कोई वर ढूंढ दो। एक नौजवान लड़का भी ऐसे ही घूम रहा था, उसका भी विवाह नहीं हो रहा था, वो भी हार खा चुका था, वो भी उसी मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना किया कि कोई हमको पत्नी ढूंढ दो आप। लोग भगवान को बहुत छोटे छोटे काम भी दे देते हैं। कोई तो कह देता है भगवान पत्नी ढूंढो, कोई बोलता पति ढूंढो। ये भगवान इस तरह के छोटे छोटे और बिना वेतन के लोग काम करवाते हैं भगवान से। वो काम कर दे तो धन्यवाद नहीं कहते, भगवान में भी अब दम नहीं रह गई। जैसे छोटे छोटे काम लोग देते हैं, ये भगवान का काम नहीं। दोनों आंख मूंद करके बैठे हैं मंदिर में। 10 मिनट के बाद आंख खोलते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मन में सोचते हैं कि लगता है भगवान ने इंतजाम कर दिया है। तो एक दूसरे से परिचय लेते हैं कि आपका क्या परिचय है? बोले हम तो भगवान से प्रार्थना करने आए हैं, कोई हमारे लिए वर ढूंढ दे। तो उस लड़की ने पूछा आपका परिचय? बोले मैं भी प्रार्थना करने आया हूं कि मेरे लिए कोई पत्नी ढूंढ दे। तो बोले भगवान ने दोनों को तुरंत फाइनल कर दिया, मिला दिया। अब तुम मेरे पति बन जाओ और हम तुम्हारी पत्नी बन जाए। ये भगवान ने व्यवस्था कर दिया है। तो पति बोला कि यदि तुम मेरी पत्नी बनोगी तो मैं तुमको अपनी जान से ज्यादा मानूंगा, फिर मैं यही कहूंगा तू मेरी जान है। तो स्त्री ने कहा, उस लड़की ने, अगर तुम मेरे पति बनोगे मैं तुमसे श्रेष्ठ दुनिया में किसी को नहीं मानूंगी। वर माने श्रेष्ठ होता है, तुम हमारे वर हो। तो तीसरा आदमी पीछे खड़ा था, उसने कहा बहुत फिट जोड़ी रहेगी, ये तो हो गई जान और तुम हो गए वर, और दोनों मिलके हो गए जानवर।
बहुत गजब हुआ। भगवान भी मंदिर में मुस्कुरा रहा था कि जानवर हो गए दोनों। तो पति बुद्धिमान था और स्त्री भी बुद्धिमान थी। कभी कभी बुद्धिमान भी फीड खा जाता है जिंदगी के किसी भी सब्जेक्ट में। तो उस स्त्री ने कहा कि विवाह के बाद कोई विवाद नहीं होना चाहिए, विवाह के बाद एक दूसरे की वाह वाह होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी कहना सुनना हो, जो भी बताना हो तो अभी बता दो। आपको कोई शिकायत है, कोई डिमांड है? तो पति ने कहा कि ना मुझे कोई शिकायत, ना मुझे कोई डिमांड है, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसी में चक्कर में, अब जो है ठीक है, मंजूर है। तो उस पति ने पूछा तुमको कोई शिकायत है, कुछ कहना सुनना है? तो उस लड़की ने कहा बस एक बात कहनी है, ताकि बात को आप नाराज मत होना। ये बात कहनी है कि मुझे भोजन बनाना नहीं आता है। तो पति थोड़ा सोच में पड़ गया कि स्त्री को भोजन बनाना नहीं आता है। तो उस पुरुष ने पूछा भोजन बनाना नहीं आता है, लेकिन तुमको खाना आता है कि नहीं? बोला खाना तो 4 टाइम आता है। तो पति ने कहा कोई बात नहीं, मैं शादी कर लूंगा और भोजन बनाने के संबंध में कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। जब शिकायत करोगी तो तुम ही करोगी और तुम ही कंप्लेन करोगी। तो उस स्त्री ने कहा क्यों, मैं क्यों करूंगी? मेरी जो शिकायत वाली बात थी पहले ही कह दिया। बोले इसलिए करोगी, समस्या ये है, तुम कहती हो कि हमें भोजन बनाना नहीं आता है, पर मेरी स्थिति सुनो, मेरे पास में बनाने को कुछ बचा भी नहीं है, सब दारू पी के बर्बाद कर चुका। तो मेरे को जब बनाने को कुछ है भी नहीं तो क्या बनाऊंगा? तो दोनों ने कहा हमारा तुम्हारा संबंध नहीं बनेगा। बोले कोई बात नहीं। दोनों फिर अलग अलग हो गए। भाइयों और बहनों, मनुष्य के अंदर जो कला है, जो गुण है, जो विद्या है, जो आपके भीतर हुनर है, वो आपकी कीमत को बढ़ाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा नई नई कलाओं को भी अपने भीतर विकसित करो, नए नए गुणों को अपने अंदर पैदा करो, और आपकी हर कला एक विशेष कला होनी चाहिए। जैसे मैं प्रवचन करता हूं, अभी मेरे पास में कथाकार आए, तो कथाकार कह रहे थे हमारे साथ में 7 लोग तो ढोल, हारमोनियम, पेटी सब बजाते हैं, फिर भी इतने श्रोता नहीं आते हैं, और तुम्हारे पास न ढोल है, न तबला है, न पेटी है, न मंजीरा है, खाली मुंह से बोलते हुए इतने लोग कैसे बैठते हैं? तो मैंने कहा मैं इनके ऊपर जादू मंत्र करता हूं। तुमको पता नहीं है, आपके ऊपर मैं जंतर मंत्र करता हूं, जादू मार देता हूं। 1 सेकंड में ऐसे घुमा दिया अंगुली, बस तुम्हारी बुद्धि फेल हो गई। बोले सही बात, जादू मारते हो? तो मैंने कहा कोई जादू वादू तो दुनिया में होता ही नहीं है। जादू सिर्फ एक ही होता है, वो होता है मनुष्य के भीतर के प्रेम का जादू और उसकी क्वालिटी का जादू। प्रेम से लोग आते हैं और प्रेम से सुनते हैं। आपकी कला आपके घर को उन्नति की ओर ले जाएगी। और कभी कभी मनुष्य में कलाएं तो होती हैं, लेकिन कला का प्रयोग नहीं हो पाता है। कभी कभी कलाओं को प्रयोग करने के लिए संसाधन नहीं जुट पाते हैं, और कभी कभी कलाएं तुम्हारे आलस्य के कारण भी नहीं प्रयोग हो पाती, और कभी कभी तुम्हारे गुणों का प्रयोग
तुम्हारे गुस्सा के कारण भी नहीं हो पाता है। इसलिए अपनी गुस्सा को भी कंट्रोल करना, अपने आलस्य को भी दूर करना। आलसी व्यक्ति अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं कर सकता है। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जिसमें जो कला है उस कला का जब तक प्रयोग नहीं होता है, जिसमें जो गुण है उस गुण का जब तक प्रयोग नहीं होता है, तब तक मेरे भाइयों बहनों आपका ना तो सम्मान हो सकता है, ना तो आपका यश हो सकता है, और ना आपको सफलता मिल सकती है, और ना आपको सुख शांति मिल सकती है। इसलिए अपनी कलाओं का सही सही प्रयोग कीजिए, अपने गुणों का प्रयोग कीजिए, तब देखिए आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चमत्कार होगा और कितने लाखों लोगों का नमस्कार होगा। कितने लोग अपने भाई से नाराज हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। वाइफ से नाराज हो गए, दुकान खोलना बंद कर दिया। पिताजी से नाराज हो गए, स्कूल जाना बंद कर दिया। तुम इतना नाराज हो रहे हो, जिंदगी तो आपकी ही बिगड़ेगी। और जो आदमी क्षण क्षण नाराज होता है उसकी बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है और उसको शुगर की बीमारी होने की संभावना पैदा हो जाती है। इस दुनिया के हर प्रबंधन को, हर मैनेजमेंट को हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते आप संपन्न करना सीखें। और आपका मन, आपका तन, आपकी वाणी, आपका स्वभाव, ये सभी चीजें हैबिचुअल है, आदत पकड़ती है। तुम अगर हंसते हंसते काम करने की कला विकसित कर लोगे, मुस्कुरा कर मैनेजमेंट करना सीख लोगे, तो आप बड़े से बड़ा मैनेजमेंट करोगे, बड़े से बड़ा प्रबंधन करोगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग पर लोड नहीं रहेगा। और यदि आप टेंशन में आकर के प्रबंधन करोगे तो याद रखना छोटे से मैनेजमेंट में बहुत जल्दी थक जाओगे। इसके लिए हंसते हंसते मैनेजमेंट को करना सीखिए, टेंशन मुक्त प्रबंधन करने की कला को विकसित कीजिए, आपको अधिक से अधिक सफलता प्राप्त